वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल माय केमिस्ट्री। गाइज आई होप आप सब ठीक होंगे गाइज। तो हम यहाँ पे सीटेट की सीरीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, अपनी सीटेट की एग्जाम के रीट के एग्जाम के लिए ईवीएस का पोर्शन कंप्लीट कर रहे हैं, अपना ईवीएस का लेवल 1 के लिए, लेवल 2 के लिए भी। गाइज अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप मेरे इस चैनल को कंटिन्यू ज्वाइन कर सकते हो गाइज। और स्कूल स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख सकते हैं ताकि उन्हें अपने जो स्कूल का जो पोर्शन है वो अच्छे से कंप्लीट समझ में आ जाए गाइज। ये हम स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट है ये हमारा, क्लास नंबर 4 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है गोइंग टू स्कूल। मतलब स्कूल जाना या स्कूल जा रही हैं, ठीक है गाइस। तो ये इसका चैप्टर का नाम है और हम इसको स्टडी करते हैं गाइस। तो इससे रिलेटेड ना बच्चे सीटेट के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे रिलेटेड, मतलब इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं गाइस। तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं गाइस, ठीक है। क्या है, लेट अस मीट सम स्टूडेंट एंड सी हाउ दे रीच स्कूल। हम कुछ ऐसे बच्चों से मिलेंगे जो अपने स्कूल कैसे जाते हैं गाइस, ठीक है। जैसे आपका दिखाया गया है पहले बैम्बो ब्रिज। बैम्बो ब्रिज बच्चे कहाँ यूज किया जाता है, असम में। तो ईवीएस में सीटेट में आपसे पूछा जा सकता है कि बैम्बो जो यूज होता है वो कहाँ होता है, बैम्बो चलने के लिए जो यूज होता है वो कहाँ होता है, बैम्बो ब्रिज कहाँ यूज होता है, असम में। तो ये सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना कि बैम्बो ब्रिज बैम्बो होता है बच्चे बांस, ठीक है। बांस का देखो, आप ये बांस की लकड़ी है, इससे ब्रिज बनाया गया है। देखो ये बांस की लकड़ी है और ये इससे क्या क्रॉस करके यहाँ पे क्या बच्चे चल रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, बैम्बो ब्रिज का यूज कर रहे हैं। तो बैम्बो ब्रिज कहाँ यूज कर कहाँ होता है बच्चे, ये असम में होता है गाइस, ये याद रखना। आगे देखो, आगे इसके बारे में, असम के बारे में बता रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको पढ़ देती हूँ ये क्या है। इट रेन सो मच, मतलब कहाँ, असम में क्या होती है, इट रेन सो मच, रेन वहां बहुत ज्यादा होती है। वेयर वी लिव, जहां रहते हैं, कहाँ रहते हैं बच्चे, ये बच्चे कहाँ रहते हैं, असम में रहते हैं। तो असम में सब बहुत ज्यादा रेन होती है। आपसे ये क्वेश्चन भी सीटेट में पूछा जा सकता है। आगे देखो, सम टाइम आफ्टर द रेन, कई बार क्या होता है रेन के बाद, देयर इज अ नी हाई वाटर, मतलब हमारे जो वाटर एवरीवेयर, हमारे चारों तरफ नी हाई, मतलब आपके जो घुटने होते हैं ना, घुटनों तक पानी पहुंच जाता है, ठीक है। और पानी कहाँ दिखाई देता है, सब जगह दिखाई देता है। इतनी बारिश होती है सब में कि वहां पे पानी घुटनों तक आ जाता है और सब जगह दिखाई देता है। तो आपको याद रखना है, हैवी रेनफॉल कहाँ होती है, असम में होती है। बैम्बो ब्रिज कहाँ यूज किए जाते हैं, असम में किए जाते हैं, ठीक है। बट दैट डज नॉट स्टॉप अस, वो यहाँ तक नहीं रुकते, फ्रॉम गेटिंग टू स्कूल, ये यहाँ तक भी रुकते हैं, हम स्कूल जाने से रोकते हैं, ठीक है। वी होल्ड अवर बुक्स इन अवर हैंड, और हम अपनी बुक कहाँ हैंड करते हैं, बच्चे बता रहे हैं बच्चे इसमें कि हम बुक कहाँ हैंड कर, कहाँ बुक कहाँ लेके जाते हैं हम, अपने हैंड के एक हाथ में, और एंड बैम्बो विद द अदर, और दूसरे हाथ में क्या होती है, हमारी बैम्बो होती है, ठीक है गाइस। तो जिससे क्या करते हैं, होल्ड करते हैं और पकड़ चलते हैं, ठीक है। दूसरे हाथ में बैम्बो को होल्ड करके और चलते हैं। वी क्विकली क्रॉस द बैम्बो, हम जल्दी से बैम्बो क्रॉस कर देते हैं, एंड ड्रॉप टू टू रीच स्कूल, बैम्बो एंड रोप से क्रॉस कर लेते हैं, मतलब रस्सियों और ये रोप्स है ना, जिससे ये मतलब जकड़ी हुई है, ये बांधी हुई है, तो इससे ये जल्दी से क्रॉस कर लेते हैं और स्कूल जाने के लिए यूज करते हैं। ये कहाँ यूज होता है बच्चे, असम में, ठीक है। अब देखो, आप ये एक्टिविटी यहाँ दिखाई गई है, बच्चों के लिए है गाइस, सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इस एक्टिविटी में क्या है, कलेक्ट सम ब्रिक्स, हमें कुछ ईंटें इकट्ठी करनी है, ले दैम ऑन द ग्राउंड, उसको कहाँ लगाना है, ग्राउंड में लगाना है, इन लाइन के अंदर, हैज शोन इन द पिक्चर। देखो अल्टरनेट लगाइए, यहाँ लगाइए एक अल्टरनेट, फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, मतलब थोड़ा इनके बीच में गैप छोड़ा है, थोड़ा गैप छोड़ा है, फिर इसको थोड़ा पीछे से आगे से स्टार्ट किया, फिर यहाँ पे गैप छोड़ा, ऐसे मेक स्मॉल ब्रिजेस। और इससे क्या हुआ, बच्चे छोटा छोटा ब्रिज बना दिया इन्होंने, कहा तो क्रॉस करने के लिए, क्योंकि ये क्या है, मेक अ स्मॉल ब्रिजेस बाय ट्राइंग ट्राइंग ये व्हाट इज इजी, आप क्या कौन सा इजी होगा, ये बनाना इजी है या फिर ये बनाना इजी है। गाइस अंडरस्टूड है, ये बनाना इजी है। क्या किया, ईंटों को सीधा ग्राउंड पे रख दिया, तो ये तो बहुत आसानी से बन जाएगा। इसके लिए तो पहले हमें मिट्टी में गाड़ने पड़ेंगे बैम्बू के ये, और फिर उसको रस्सी से बांधना पड़ेगा, तो ये बहुत टाइम लेगा, तो ये इजीली नहीं बनेगा। तो कौन सा इजी है, ये वाला इजी है। आगे देखो, मेक सम ब्रिज, हम कुछ और ब्रिज बनाने की कोशिश करते हैं। 4-5 बैम्बो पोल्स ले लिए हमने टुगेदर, ठीक है। एंड आस्क योर टीचर टू, आप ये ब्रिज बनाना टीचर की हेल्प से सीख सकते हो गाइस, ये तो बच्चों के लिए एक्टिविटी है, तो ये सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से गाइस ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखो,
आगे देखो लद्दाख। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। आपको विद पिक्चर से आपको क्लियरली समझ आ जाएगा क्या है। ये ट्रॉली है, ट्रॉली, ठीक है। ट्रॉली दी ये ट्रॉली कहाँ यूज होती है बच्चे? लद्दाख में यूज होती है, याद रखना। बैम्बो कहाँ यूज होता है बच्चे? आपका बैम्बो कहाँ होता है? असम में यूज होता है। और ट्रॉली गाइस बच्चे, ट्रॉली कहाँ यूज हो रही है? आपकी लद्दाख में यूज हो रही है। आगे देखो, ट्रॉली यूज होती है लद्दाख में। बच्चे स्कूल जाने के लिए क्या यूज करते हैं बच्चे? ट्रॉली यूज करते हैं। एवरी डे बच्चे बता रहे हैं, एवरी डे वी हैव क्रॉस द रिवर। हम हर दिन हमें क्या करना पड़ता है? रिवर को क्रॉस करना पड़ता है स्कूल जाने के लिए। द रिवर इज वाइड, रिवर क्या है? बहुत चौड़ी है और डीप है, अंदर बहुत गहरी है। देर इज अ स्ट्रॉन्ग आयरन रोप, और वहां पर क्या है? एक स्ट्रॉन्ग, मतलब एक स्ट्रॉन्ग आयरन की एक क्या है? रोप है, मतलब रस्सी है आयरन की, ठीक है। अक्रॉस द रिवर, रिवर के ऊपर से, ठीक है। और ऑन द अदर साइड, और अदर साइड क्या है? टाई विद द स्ट्रॉन्ग ट्री और रोप। और अदर साइड से हमने इस रस्सी को किससे बांधा गया है? स्ट्रॉन्ग बांधा 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 हुआ है, किससे? ट्री से और रॉक्स से, ठीक है। पत्थरों से, पत्थरों पे और रॉक्स पे इनको बांधा गया है, ट्री इसको, रस्सियों को। दिस देयर इज ए ट्रॉली, और ये क्या है? हमारी क्या बन गई? ट्रॉली बन गई बच्चे। ये दिख रही है आपको? ट्रॉली टाइप में है ये, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे बच्चे इस ट्रॉली के अंदर बैठेंगे और यहाँ से स्क्वायर, ये मतलब राउंडेड शेप में ये घूमेगी, और यहाँ से फिर बच्चे दूसरी जगह पहुंच जाएंगे, ठीक है। एंड ओपन बॉक्स ट्रॉली, अगर आपसे पूछ ले ट्रॉली क्या है, ये ट्रॉली क्या है? एक ओपन बॉक्स वुड है, बॉक्स है वो, जो किससे बना है बच्चे? वुड से बना है, लकड़ी से बना है। मतलब ट्रॉली किससे बनी है? लकड़ी से बनी है। और वो क्या, किससे अटैच है? रस्सियों से अटैच है। और चार, कितने पीपल बैठ सकते हैं बच्चे इसमें? 4 से 5 पीपल बैठ सकते हैं ट्रॉली के अंदर, मतलब 4 से 5 बच्चे ट्रॉली के अंदर बैठकर जा सकते हैं। ए पुली, मतलब पुली मतलब जो ऊपर वाली गोल वाली है ना बच्चे, वो उसको बोला गया पुली। ये गोल वाली, ये गोल वाली, ये पुली है, ठीक है। ये पुली हेल्प द ट्रॉली, ये पुली हेल्प करती है ट्रॉली को मूव करने के लिए अक्रॉस द रोप्स पर चलने से के लिए हेल्प करती है ट्रॉली, ठीक है। और इससे क्या करते हैं? ये अदर साइड में पहुंच जाते हैं गाइस। आगे देखो, ये कुछ एक एक्टिविटीज दिखाई गई हैं आपकी पिक्चर में, शोन कर रखा है। इसमें देखो बच्चे क्या कर रहे हैं? बकेट भर रहे हैं, ठीक है। किससे? कुएं से, जिसको क्या बोला गया बच्चे? वेल बोला गया। तो वेल से बच्चे क्या भर रहे हैं? पानी भर रहे हैं। तो आपको डिफरेंसेस पता चल रहा होगा इन दो पिक्चर में, क्या डिफरेंसेस है? इन दो पिक्चर में ये डिफरेंस है बच्चे, इसमें तो ये हाथ से खींच रहा है बकेट को, और इसमें किससे हेल्प से कर रहा है? ट्रॉली की हेल्प से या पुली की हेल्प से इसको खींच रहा है। तो कौन सा ईजी होगा इसमें? ये वाला ईजी होगा बच्चे। जो पुली से खींचेगा वो बहुत ईजी होगा, इसमें बहुत बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तभी वो ऊपर आएगी, ठीक है गाइस। तो ये पुराने जमाने में ना पानी भरते थे, कुएं से पानी लाते थे, तो आपने देखा होगा। और आपने भी ऐसी बहुत सारी चीजें बाहर एग्जाम्पल देखे होंगे जो पुलिस से किए जाते हैं। जैसे देखो, ये लड़की भी क्या कर रही है? ईंटों को ढो रही है, किससे? विद द हेल्प ऑफ पुली। तो ये भी पुली से क्या हो जाएगा? आसान हो जाता है हमारा काम, हम जल्दी से अपना काम कर पाते हैं। आगे देखो, गोइंग टू स्कूल में थर्ड क्या है? सीमेंट ब्रिज। अब दो ब्रिज डिस्कस हो गए। ट्रॉली हो गई, ट्रॉली कहाँ थी बच्चे? ट्रॉली हमारी कहाँ थी? याद करो, ट्रॉली हमारी थी असम में। सॉरी, एक बार मैं कंफर्म कर लेती हूँ, ट्रॉली कहाँ थी? लद्दाख में, सॉरी। इसे टी एल से याद रखो, टी एल, ठीक है। टी एल से याद रखो, एल टी से याद रखो। ट्रॉली कहाँ थी? लद्दाख में थी। और बैम्बो कहाँ थे बच्चे? असम में। बैम्बो हमें याद रहेगा, बैम्बो कहाँ थे? असम में। तो ए बी से याद रखो, ठीक है। बैम्बो मतलब बैम्बो ब्रिज, ठीक है, वो कहाँ थे? असम में, ठीक है। मतलब बांस के जो ब्रिज बनाए जाते हैं। आगे देखो, सीमेंट का ब्रिज कहाँ यूज किया जाता है? देखो, इज ऑफ्टन नीडेड टू गो अक्रॉस द सम वाटर बॉडीज, ठीक है। तो ये, सो दिस ब्रिज इज यूज्ड, ये सीमेंट का बना होता है बच्चे। और ये सीमेंट का बना होता है, और ब्रिक्स होते हैं, इसके अंदर ईंटें होती हैं, और आयरन के रोड होती है, मतलब लोहे की रोड होती है, ठीक है। तो ये ब्रिज कहाँ, यहाँ ये सीमेंट का ब्रिज है बच्चे, जो आपको दिखाया गया है। ये नॉर्थन पार्ट में यूज किया जाता है गाइस, ठीक है। जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैं बता देती हूँ आपको। आगे बच्चे, जो ये बीच में जो एग्जाम्पल आ रहे हैं जी, ठीक है, कि हाउ मेनी डिफरेंसेस बैम्बो ट्री, कितने डिफरेंट पार्ट, कितने डिफरेंट ब्रिज हो सकते हैं, ये मैं अपने सोल्यूशन की जो मेरी वीडियो है आप उसमें देख सकते हो गाइस। तो मैंने सोल्यूशन दिए गए हैं इनके, मेरी उस वीडियो में आप इनके इन सब क्वेश्चंस के आप क्या देख सकते हो गाइस? सोल्यूशन देख सकते हो। आगे देखो, वेलम कहाँ यूज की जाती है बच्चे? मैं सीटेट और रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखिएगा और पूरा देखिएगा, ठीक है। वेलम कहाँ यूज किया जाता है बच्चे? वेलम यूज किया जाता है केरल में, केरला में यूज किया जाता है, ठीक है। वेलम कहाँ यूज किया जाता है? केरला से। तो वीके से याद रखो, वीके कहाँ? वेलम मीन्स केरला, ठीक है। वेलम एक क्या है बच्चे? ये बोट है, देखो जो आपको दिखेगी, क्या है? स्मॉल वुडन बोट है, ठीक है। स्मॉल वुडन बोट का ही नाम क्या है? वेलम रखा गया है यहाँ पे, वल्लम रखा गया है, वल्लम बोल सकते हैं, वेलम। प्रोनाउंसिएशन आप किसी भी वे में कर सकते हो, बस आपको याद होना चाहिए वेलम हो, ठीक है। वेलम होना, वेलम या फिर वल्लम,
ठीक है। वलम जो कहाँ यूज होता है बच्चे, केरला में यूज होता है स्कूल जाने के लिए। देखो ये बोट है, ये वुडन बोट है, ये केरला में यूज होती है। आगे देखो गाइस, आगे देखो ये क्वेश्चन है आ गए हैं। फिर क्वेश्चन हम कहाँ करेंगे, अपने अपने सोल्यूशन पार्ट में करेंगे। ठीक है। कैमल कार्ट, देखो कैमल कार्ट कहाँ यूज की जाती है बच्चे, राजस्थान में यूज की जाती है। ये कि देखो वी लिव इन डेजर्ट में, हम कहाँ रहते हैं, हम डेजर्ट में रहते हैं, और वहाँ पे सब जगह क्या है, मिट्टी ही मिट्टी है, सैंड ही सैंड है। और सैंड आपको पता है बहुत हॉट होती है दिन में, और इसलिए बच्चे क्या यूज करते हैं बच्चे, कैमल का यूज करते हैं स्कूल जाने के लिए। आगे देखो ब्लक कॉर्ड, बुलक कार्ट कहाँ यूज की जाती है बच्चे, बुलक कार्ट आपने देखा होगा, ये बैल है, बैलों से बनाई जाती है, जिसको हिंदी भाषा में बैलगाड़ी कहते हैं। ठीक है। बैलगाड़ी, आपने गांव में रहते हो तो आपने बहुत सारी बैलगाड़ी देखी होंगी गाइस। तो बैलगाड़ी अब तो बहुत कम हो गई, लेकिन पहले बहुत यूज की जाती थी। तो बैलगाड़ी से ये जाते हैं कौन से एरिया के लोग जाते हैं, जो जो कि जो गांव में रहते हैं, किसमें, प्लेन एरिया में रहते हैं। ठीक है। जिनका एरिया क्या है, प्लेन है गाइस, तो वहां पे बुलक कार्ट यूज की जाती है। ठीक है। बुलक कार्ट जैसे लकड़ी की बनी होती है, और ये क्या है बच्चे, ये गोइंग स्लोली थ्रू द ग्रीन फील्ड, और ये हरी जो खेत खात है उनके बीचों बीच जाती है हमारी, मतलब इतने खड्डे ऊपर खापर रास्ता होता है ना, वहां से ये खेतों के बीचों बीच से जाती है। इतना भी ऊबड़ खाबड़ नहीं होता, मतलब प्लेन भी होता है और ऊबड़ खाबड़ भी होता है, तो बीच का रास्ता होता है ये, मतलब इतना स्मूथ भी नहीं होता और इतना रफ भी नहीं होता। ठीक है गाइस। तो इट इज टू सनशाइन, और ये बहुत ही सनी डे है और रेनिंग हो रही है, तो इसलिए हमने क्या यूज कर रखा है बच्चों ने क्या यूज कर रखा है, अम्ब्रेला यूज कर रखा है। ठीक है गाइस, ये मैंने बता दिया आपको। ये क्वेश्चन हम किस में करेंगे, अपने क्वेश्चन हम करेंगे बच्चे अपने सोल्यूशन पार्ट में। ठीक है गाइस, सोल्यूशन वीडियो में। आगे देखो बाईसाइकिल, बाईसाइकिल देखो कहीं जगह क्या क्या यूज किए जाते हैं बच्चे, बाईसाइकिल भी यूज करते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, बाईसाइकिल रोड पे यूज करते हैं, आप स्कूलों में भी यूज कर, सीधो सिटी में भी यूज होती है बच्चे बाईसाइकिल। ठीक है। तो वी राइड अवर बाईसाइकिल, हम अपने बाईसाइकिल चलाते हैं वो लॉन्ग रोड में, जहाँ पे लंबे रास्ते होते हैं जो स्कूल जाने के लिए। एट फर्स्ट गर्ल हियर डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है। पहले गर्ल लड़कियां नहीं जाती थी, लेकिन अब बहुत दूर होने की वजह से तो बच्चों ने क्या यूज कर लिया, बाईसाइकिल ले जाना यूज कर लिया। तो और बाईसाइकिल कैसे, इसमें लड़कियां कैसे जाती हैं, 7 से 8 लड़कियां इजिली राइड कर लेती हैं गाइस, और उनको थ्रू द डिफिकल्ट रोड, जो डिफिकल्ट रोड होते हैं वहां से भी आराम से साइकिल निकल जाती है गाइस। ठीक है। आगे देखो, क्या आपने कभी बाईसाइकिल चलाई होगी गाइस। ठीक है। सबने चलाई होगी, बच्चे तो आजकल छोटे छोटे बाईसाइकिल लेके घूमते रहते हैं। ठीक है। आगे देखो वो स्कूल जाने के लिए बच्चे क्या क्या यूज करते हैं। आगे देखो, एक व्हीकल का नाम है जो गुजरात में यूज की जाती है, जिसको क्या बोला है, जुगाड़। जुगाड़ जिसको बोला है, जिसको क्या बोला है, जुगाड़। ठीक है। जुगाड़, ये दिखाया गया है आपको, ये जुगाड़ है। ये कहाँ यूज की जाती है, गुजरात में। देखो आगे तो इसके ना वो मोटरसाइकिल का ढांचा है, और पीछे क्या है, बलक कार्ट का ढांचा है। तो ये मिक्सचर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जुगाड़ बोलते हैं। जुगड़ जुगड़ बोल सकते हैं, जुगाड़ बोल सकते हैं। जुगाड़ तो नहीं है, जुगड़। ठीक है। आप इसकी स्पेलिंग याद रखिएगा, और ये पिक्चर याद रखिएगा। मैं आपको पिक्चर इसलिए शो कर रही हूँ ताकि आपको पिक्चर से अच्छे से याद रहे। ठीक है। ये क्या है, स्पेशल ट्रांसपोर्ट है। इसकी साउंड क्या होती है, फट 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 फट। टेम्पो आपने सुना होगा, फट 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 करके चलते, उस टाइप में। ठीक है। फटफट व्हेन इट रन, जब ये भागता है, इट इज नॉट समथिंग स्पेशल, ये कोई स्पेशल नहीं है। इसका फ्रंट पार्ट लुक लाइक मोटरसाइकिल, और बट जिसका जो कैरिज होता है, जो जहाँ पे ये जो कैरी करते हैं, मतलब बैक साइड में जो बच्चे बैठे हैं, में वो किससे बना होता है, एट द बैक इज मेड आउट ऑफ प्लैंक्स वुड्स, और प्लैंक मतलब वुड से बना होता है। पहले वुड से बना गया, और ऊपर उसकी कारीगरी कर रखी है, तो इसको प्लैंक वुड का नाम दिया गया है। ठीक है। आगे देखो गाइस, जुगड़ कहाँ यूज होता है बच्चे, गुजरात में, याद रहेगा आपको गुजरात में यूज होता है। आगे देखो गाइस, क्वेश्चन आ गई, ये हम अब किस में कौन से पार्ट में करेंगे, अपने सोल्यूशन पार्ट में। देखो आगे देखो गाइस, चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल, जब चिल्ड्रन जंगल को क्रॉस करते हैं तो बहुत सारी चीजें वो देखते हैं जंगल में। ठीक है। तो आपने अगर जंगल में कहीं बार आप गए होंगे, तो आपने बर्ड्स देखे होंगे वहां पे। ठीक है। उनकी डिफरेंट डिफरेंट साउंड सुनी होंगी आपने। ठीक है। कई बार अगर कोई साइलेंट होता है तो आपको उसकी क्लियरली आवाज सुनाई देती है। ठीक है। और कुछ एक क्रिएचर्स भी आपने देखे, मतलब जीव जंतु भी जिसको बोलते हैं। ठीक है गाइस, क्रिएचर्स की मूवी भी आई थी, क्रिएचर्स 3D, अगर आपने देखी हो तो। आगे देखो, मूविंग ऑन द स्नो, स्नो पे कौन चलते हैं, नॉर्दर्न हिल। याद रखना, नॉर्दर्न हिल्स के जो पीपल चाइल्ड होते हैं, नॉर्दर्न हिल्स में जो स्टूडेंट होते हैं, वो किससे जाते हैं बच्चे, स्नोफॉल्स, स्नो मतलब स्नो से गुजर कर जाते हैं, मतलब उनके चलने के लिए बहुत सारी इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है वहाँ पे। तो वो कैसे जाते हैं, ये कैसे जाते हैं, गोइंग थ्रू द माइल ऑफ स्नो। वो पत्थर, स्नो मतलब आप बर्फीली जगह से गुजरते हैं। वी
होल्ड हैंड, हम ये कैसे गुजरते हैं, अपने हाथ को पकड़ के रखते हैं और वॉक केयरफुली बहुत ध्यान से चलते हैं। स्नो इज सॉफ्ट, बहुत स्नो बहुत सॉफ्ट होती है, जो उसकी जिससे क्या होता है उसका फीट जो होते हैं ना बच्चे, पंजे जो होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, ठीक है, घट जाते हैं उसके अंदर, ठीक है। व्हेन द स्नो इज फ्रोजन, और भी कई बार स्नो जब फ्रोजन हो जाती है, जम जाती है, तो वो स्लिपी हो जाती है और एंड ये स्लिप कर जाते हैं ये बच्चे, और वो गिर जाते हैं कई बार, ठीक है गाइस। आगे देखो उत्तराखंड, उत्तराखंड में कैसे जाते हैं, रोकीज पाथ के थ्रू जाते हैं बच्चे, बच्चे कैसे जाते हैं उत्तराखंड में, जो रोकीज पाथ होता है वहां से गुजरते हैं। वी लिव इन माउंटेन्स, कहाँ रहते हैं, माउंटेन में रहते हैं। द पाथ आर रोकी, पाथ कैसे हैं हमारे, रोकी हैं एंड अनइवन, मतलब एक जैसे नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है, ऊपर नीचे, मतलब ऊपर नीचे है, मतलब कई कई जगह ऊपर चला फिर और नीचे फिर ऊपर चढ़ गया, ऐसे चढ़ाई चढ़ाई जैसे, ठीक है। द चिल्ड्रन हु लिव इन द प्लेन, जो इस एरिया में रहते हैं, मतलब उत्तराखंड में रहते हैं, विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू वर्क ऑन द दीज, उनको बहुत डिफिकल्टी होती है इन पर चलने से, चलकर जाने से। गाइस एक बार आप चलते हो ना तो आपको इतना नहीं होता, लेकिन अगर रोज रोज आपको वही चीजें फेस करनी पड़ती है ना तो बहुत डिफिकल्टी होती है, बट वी कैन इजीली रेस अप एंड डाउन, ये इजीली चले जाते हैं क्योंकि एनर्जेटिक होते हैं बच्चे, चिल्ड्रन, तो इजीली वो चले जाते हैं, ठीक है, इसलिए इसने यहाँ पे इजीली बोला गया है वर्ड। आगे देखो, आगे इसमें सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, आगे देखो। फ्रॉम द चिल्ड्रन स्पैन, नो पनिशमेंट, ये कह रहा है कि फेल्ड इन द टेस्ट, अगर बच्चे फेल हो जाए तो टेस्ट में, ठीक है, तो फुल डेड अराउंड द टेस्ट 15 रूल होना चाहिए, ठीक है, 13 रूलर मारने चाहिए, फेल हो जाए तो इसको होमवर्क नहीं किया तो 8 डंडे मारने चाहिए, ठीक है, नेल नहीं काटे तो 30 सिट अप्स मारने चाहिए, ठीक है, सिट अप मतलब ऊपर उठक बैठक जिसको बोलते हैं, ठीक है गाइज। तो ये बताया गया है इसमें, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे देखो, आगे ये मैं अपने सोल्यूशन पार्ट में कराऊंगी गाइस। तो आज के लिए ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं गाइस। कीप स्टे विद मी, कीप